बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम सीखेंगे ये मेकअप लुक। स्पेशली मैंने फोकस करा है विंग आईलाइनर पे। एक बार में विंग आईलाइनर नहीं बनता है, ट्रस्ट मी। एंड इस वीडियो में आप देखेंगे, इस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि अगर आपका विंग लाइनर प्रॉपर नहीं बनता है तो फिर उसे आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है इस मेकअप लुक में देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स ही यूज़ करे हैं, मैंने हाई एंड प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज़ करे हैं क्योंकि सभी लोग हाई एंड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें बिकॉज ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू शेयर ऑल द नॉलेज दैट आई हैव एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट देन यू कैन आस्क मी in the comment section. So without any further ado, now let's buzz into the video. हाई गाइस, सो दिस इज़ माई रॉ फेस। अभी मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है। फर्स्टली टू हाइड्रेट माई स्किन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक का प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस। कोई भी मिस्ट या सेटिंग स्प्रे या टोनर जब आप यूज़ करते हैं अपनी स्किन पर तो उसे आपको टैप टैप करके अप्लाई करना है जिससे जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। नेक्स्ट स्टेप इज़ करेक्टिंग एंड मैं पहले बेस करूँगी, उसके बाद मैं आई मेकअप पे शिफ्ट करूँगी। सो फॉर करेक्टिंग अफोर्डेबल रेंज में जो मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट अभी तक लगा है इज़ बाय इनसाइड कॉस्मेटिक्स। दिस करेक्टर इज़ फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स जो मैंने अमेजोन से परचेज करा था। एंड द बेस्ट थिंग इज़ इसमें आपको सारे करेक्टिंग शेड्स मिलते हैं जो नेसेसरी हैं। आपको पर्पल, पीच, येलो ये सारे करेक्टिंग शेड्स नहीं चाहिए है एक बेसिक करेक्टिंग के लिए। तो अगर आपको सेल्फ मेकअप के लिए कोई करेक्टर ढूंढ रहे हैं देन यू शुड चेक आउट इनसाइड कॉस्मेटिक्स। ऑल्दो दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं पूरी वीडियो के जो प्रोडक्ट्स है वो मैंने खुद यूज़ करे हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू गाइस। अमेजोन पे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड करेक्टिंग के लिए भी मैं सेम टैप टैप करके प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट अप इज फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं अगेन अफोर्डेबल रेंज में लैक्मे 925 वन ऑफ माई बेस्ट फाउंडेशन टिल नाउ। लाइक जो भी मैंने अफोर्डेबल फाउंडेशन ट्राई करे हैं उसमें मुझे लैक्मे के दोनों ही प्रोडक्ट बड़े पसंद आए हैं। एंड ऑल्सो मैंने आज लेंस अप्लाई करे हैं जिससे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आई डोंट नो, मैंने लेंस की वीडियो ऑलरेडी अपडेट करी है, सो या यू कैन चेक दैट आउट। एंड मैंने ये टेक्निक बहुत बार देखी थी मेकअप आर्टिस्ट को करते हुए ट्रायंगुलर पफ से, बट मैंने कभी यूज़ नहीं करा था। लाइक मैंने कभी अपने ऊपर अप्लाई नहीं करा था, बट आई एम ट्राइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड एक्चुअली आई लव्ड इट। लाइक मैंने बहुत बार देखा था कि जो ट्रायंगुलर पफ आते हैं लोग इसे यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ब्यूटी ब्लेंडर्स जो मार्केट में अवेलेबल है। एंड मैंने सोचा वाई नॉट टू ट्राई दिस आउट कि एग्जैक्टली इसके क्या रिजल्ट आते हैं। तो मैंने भी सोचा लेट्स ट्राई दिस आउट एंड रिजल्ट्स आपके सामने है। लाइक आप ब्लेंडिंग होने के बाद जब आप देखेंगे ना तो फाउंडेशन इतना फ्लॉलेस ब्लेंड हुआ था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद अब मुझे ये वाला जो टेक्निक है ये अपने क्लाइंट्स पे भी करना चाहिए बिकॉज ये मैंने सिर्फ अभी तक ऑब्जर्व करा था और मैंने ऑब्जर्व करके इस चीज़ को सीखा है। तो इंटरनेट की दुनिया में आपको सीखने के लिए भी बहुत मिलता है, तो मैं अब पास कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके जो ब्लेंडिंग हुई है। प्लस जो कंसीलर के स्पॉट्स है, आपको कंसीलर पूरे फेस पे नहीं करना है, आपको बल्ब नहीं जलाने हैं। सो जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि कंसीलर की नीड है सिर्फ वहीं पे आपको अप्लाई करना है। मैंने कंसीलर के सिर्फ डॉट डॉट रखे हैं बिकॉज दिस इज टाइप ऑफ अ सेल्फ मेकअप। अगर आप क्लाइंट के ऊपर करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा हाईलाइटिंग, बट राइट नाउ मैं सिर्फ यहाँ पे डॉट डॉट करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगेन आई एम यूजिंग द सेम ब्लेंडर, दिस ब्यूटी ब्लेंडर, और आई वुड से जो ट्रायंगुलर पफ है ये मैंने मिनीसो से लिया था बहुत पहले। कैन यू सी द डिफरेंस? लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है जब हम कंसीलर अप्लाई करते हैं। फाउंडेशन और कंसीलर की कंसिस्टेंसी अलग अलग होती है, तो फाउंडेशन हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं कंसीलर की जगह। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कंसीलर नहीं खरीदते हैं, फाउंडेशन ही लगा लेते हैं, क्यों दो चीज़ खरीदना है, पैसे बर्बाद करने हैं। बट द थिंग इज़ दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों की कंसिस्टेंसी अलग है, तो आप एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल टास्क करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो कॉन्ट्योर स्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कॉन्ट्योर स्टिक अगेन अफोर्डेबल रेंज में NYB की मुझे समझ में आई है। लाइक मैंने जितने अफोर्डेबल रेंज में देखे वो सारे मैंने पाउडर फॉर्म में देखे हैं, मैंने स्टिक में अभी तक इन्वेस्ट नहीं करा था, मैंने सिर्फ NYB की खरीदी थी। एंड आई गेस ये अच्छा काम भी करती है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ही इन्वेस्ट करना है। जहाँ जहाँ मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कॉन्ट्योर करना है सिर्फ वहाँ मैं कट्स लगा रही हूँ। अगेन कॉन्ट्योर और ब्रॉन्जर में जो मेन डेफिनेशन है, जो मेन डिफरेंस है, कॉन्ट्योर आपके फेस को कट करता है और जो ब्रॉन्जर है वो सिर्फ शैडो प्रोवाइड करता है मिनिमल लेवल पे। अगर आपको बहुत हैवी कट्स चाहिए तो फिर आप कॉन्ट्योर करेंगे, अदरवाइज आपको बहुत मिनिमल शैडो बस दिखाना है तो फिर आप ब्रॉन्जर यूज़ करेंगे। एंड अगर आपने मेरे मेकअप वीडियोस देखे होंगे तो यू गाइज नो मैं हमेशा पाउडर कॉन्ट्योर करती हूँ इंस्टेड ऑफ स्टिक। लाइक मैं ब्रॉन्जर यूज़ करती हूँ इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्योर। तो कॉन्ट्योर आज मैंने क्यों करा है बिकॉज मेरी सेल्फ मेकअप क्लास हर महीने जो रहती है उसमें मैं कॉन्ट्योर भी सिखाती हूँ और आज वही वाली क्लास थी, तो आज जस्ट मेरा मन कर गया कि आज मैं कॉन्ट्योर वाला सिखाऊंगी।
एंड इसलिए फिर मैंने आज कॉन्टूर स्टिक यूज़ करी थी। इन केस इफ़ यू आर वंडरिंग कि सेल्फ मेकअप क्लास आपको भी चाहिए देन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन मेल मी अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है, बिकॉज मैं आपको फिर कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं से कर ही लूँगी। अदर देन दिस अब मैं जा रही हूँ पाउडरिंग पे। पाउडरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम मेकअप रिवॉल्यूशन। अंडर 1000 में मुझे ये पाउडर सबसे बेस्ट लगा है। मैं इसके पहले मेबलिन यूज़ कर रही थी, यू गाइज नो, बट मेबलिन का जो टेक्सचर है ना वो मुझे थोड़ा सा थिक लगा एज कम्पेयर टू मेकअप रिवॉल्यूशन। दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट ट्रांसलूसेंट पाउडर जो आप पार्टी मेकअप में और सेल्फ मेकअप में यूज़ कर सकते हो। आपका जो क्रीम बेस्ड बेस बना है उसको सेट करने के लिए यू नीड अ पाउडर, दैट टू ट्रांसलूसेंट पाउडर, ताकि आपका जो मेकअप है वो फिक्स हो जाए। अब आपका मेकअप तस से मस हो चुका है, अब आप कुछ भी अप्लाई कर लो, आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा। बट ये डिपेंड करता है आपकी ब्लेंडिंग स्किल्स पे भी। ऐसा नहीं है कि जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ वो आपने कर लिया और अब आपका मेकअप बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको प्रैक्टिस की बहुत नीड है। मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत प्रैक्टिस करी है। सो रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही चीज़ आपको याद करनी है। नाउ कमिंग टू बेकिंग, अगर आपको अंडर क्रीज होती है, लाइक क्रीजिंग आ जाती है अंडर दी आईज में, तो फिर आपको ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है, दैट इज़ बेकिंग। और अराउंड द माउथ पे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर लेना है ट्रायंगुलर पफ में और उसे अच्छे तरीके से टैप टैप करके वहाँ पे रख देना है ताकि वो पाउडर वहाँ पे सेट हो जाए जहाँ पे क्रीज आती है, ब्लेंड करने के बाद अच्छे से। तो एज यूजुअल बेस हमारा सेट हो चुका है। नाउ कमिंग टू आई शेडो। आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर पॉप का आई शेडो। मुझे उसका नेम याद नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आई मेंशन ऑल द डिटेल्स अबाउट द ब्रशेज इन अ सेपरेट वीडियो। येस, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी, डोंट वरी। मैं यहाँ पे यू नीड टू टेक अ बिग फ्लफी ब्रश, ब्लेंडिंग फ्लफी ब्रश। दिस वन इज़ फ्रॉम PAC, दैट इज़ पैक। सेल्फ मेकअप के लिए यू ओनली नीड 3 ब्रशेज, बड़ा वाला फ्लफी ब्रश, मीडियम वाला एंड ब्रश फ्लैट वाला फ्लफी टू अप्लाई शिमर्स, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे बड़ा वाला फ्लफी ब्रश ले रही हूँ अपनी क्रीज को हाईलाइट करने के लिए। आई एम यूजिंग दिस ऑरेंज। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस शिमर फ्रॉम द सेम पैलेट। मैंने कोई दूसरा पैलेट यूज़ नहीं करा। एंड दिस इज़ बेसिकली शिमर एप्लीकेटर ब्रश जो है फ्लैट फ्लफी ब्रश। इससे शिमर बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। दैट वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम आई गेस PAC। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर आई शेडो। एंड ओ माई गॉड, यू नीड टू बाई दिस प्रोडक्ट। दिस वन इज़ ओनली फॉर रुपीज़ आई गेस 150 और 130 एंड द क्वालिटी इज़ जस्ट एज अमेजिंग। मैंने इसे अभी तक पता नहीं क्यों यूज़ नहीं करा था, मैं बस रखी थी इसे अपनी वैनिटी में। एंड द डे आई हैव यूज्ड इट, oh my god, I have decided to buy all the shades from this because इतना अफोर्डेबल, इतनी अच्छी क्वालिटी आई डोंट थिंक सो आपको कहीं मिलने वाली है। लेट्स डू द आईब्रोज। आईब्रोज के लिए बेस्ट टेक्निक है, पहले नीचे आईब्रोज को सेट करो, उसके बाद जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ज़रूरत है आईब्रो बनाने की तो वहाँ पे आप फिल इन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं स्पूली की मदद से उसे सेट कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवर आईब्रोज नहीं करती हूँ, दैट इज़ नॉट माई स्टाइल। मैं बहुत ही सिंपल एस्थेटिक्स आईब्रोज रखना पसंद करती हूँ। सो या मैं सिर्फ उन्हें स्पूली से ब्रशन अप कर लूँगी और जहाँ पे मुझे ऐसा फील होगा कि थोड़ा कम रह गया है तो वहाँ पे मैं उसे अप्लाई करूँगी। एंड दैट्स इट, आईब्रोज आर प्रिटी डन। आपको समझ में आएगा डिफरेंस। आईब्रोज बनने के बाद फेस में एक अलग जान आ जाती है, यू नो दैट थिंग। मैं पहले आईब्रोज नहीं बनाती थी, बट अभी जब से मैं मेकअप में आई हूँ ना, आईब्रोज नहीं बनती है जिस दिन मेरे मेकअप में, उस दिन अलग से समझ में आ जाता है। सो या आईब्रोज आर डन नाउ। अब हम चलते हैं अंडर दी आईज़ पे। अंडर दी आईज़ पहले मैं नहीं करती थी, बट आफ्टर बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट यार अंडर दी आईज़ हम कैसे भूल सकते हैं। अब आपको एक चाहिए है मिनी फ्लफी ब्रश, मिनी फ्लफी ब्रश टू आई गेस टू डू योर अंडर आइज एज वेल एज थोड़ा आउटर कॉर्नर को कवर करने के लिए। येस, बेस्ट वे टू अप्लाई काजल इज़ दिस। ये इससे पता क्या होगा, आपने जो मेकअप करा है ना वो आपका ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हम हाथ लगा लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप। इससे आपका जो काजल है वो बहुत अच्छे से लग जाएगा। सो आई एम यूजिंग दिस ब्राउन आई कोल फ्रॉम मैक। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा कॉस्टली है, आई गेस दिस वन इज़ फ्रॉम 2100 और 2200 समथिंग का ये मुझे मिला था। बट यू कैन बाय एनी प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंज में, एनी प्रोडक्ट, बिकॉज काजल डिपेंड करता है आपकी आंखों के ऊपर भी। किसी के लिए सूट होता है, किसी के लिए नहीं होता है। तो मैं पर्टिकुलर काजल आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, बट मैक इज़ गुड। अगर आपका बजट है तो फिर मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी मैक में।
कमिंग टू द विंग आईलाइनर पार्ट, सबसे टफ सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ये मेरी लाइफ का। लाइक मैंने विंग लाइनर की इतनी प्रैक्टिस करी अपने ऊपर, और मैंने जितनी टेक्निक्स देखी है ना, मैंने सारी अपने ऊपर प्रैक्टिस करी है। ये भी मैंने देखी थी कि आपको अपना नेचुरल जो लोअर लैश लाइन है उसे फॉलो करना है आईब्रोज की साइड में, और उसके एंड को फिक्स करना है अपने सेंटर ऑफ द लिड पे। ये मैंने अप्लाई करा और मैंने उसमें यहाँ तक तो ठीक था, मतलब मैंने उसमें थोड़ा और तामझाम कर लिया एंड यू कैन सी द रिजल्ट। कैन यू सी इट? मतलब इतना ज़्यादा कोई ख़राब विंग लाइनर कैसे बना सकता है? दिस इज़ द हिडन स्टेप इन दिस वीडियो। आपको लेना है एक क्यू टिप, उस पर लेना है माइसेलर वाटर एंड यू नीड टू क्लीन दिस अप फ्रॉम दैट क्यू टिप। बिकॉज आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने विंग लाइनर लगाया है और अगर वो ख़राब हो गया है तो आप पूरा आई मेकअप अलग करोगे। नो, यू ओनली नीड टू रिमूव दैट विंग आईलाइनर, दैट्स इट। और उसके बाद आपको वापस शैडो से कवर करना है, बिकॉज आप उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, अदरवाइज वो मेसी लगेगा। दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ अप्लाइंग विंग लाइनर। आपको लोअर लैश लाइन को फॉलो करना है और सेंटर के बाद एंड से उसे ज्वाइंट करना है। प्लीज़ सेल्फ मेकअप जब आप करते हो तो वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट की जो वीडियोज़ आपको बताई जाती है वो फॉलो मत करना। सेल्फ मेकअप में इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। दिस इज़ द सिंपलेस्ट विंग आईलाइनर जो आप खुद पर प्रैक्टिस करके बना सकते हो। I really hope this tutorial will help you out in this, because विंग लाइनर मैंने जितने ट्राई करे हैं सबसे ईजी सबसे पीजी वाला स्टेप यही है। लाइक इससे ईजी स्टेप आपको विंग लाइनर का कहीं नहीं मिलने वाला है एंड दिस विल गिव यू अ फ्लॉलेस विंग लाइनर। मस्कारा अगेन आई एम यूजिंग सेम मामा अर्थ का आई लाइनर मुझे बहुत पसंद है। मस्कारा का वॉन्ड मुझे उतना पसंद नहीं है। अगर आप कभी मस्कारा का वॉन्ड देखते हो तो ये देखना कि पतला होना चाहिए। इसका जो वॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा मोटा है, इसलिए जो इनर कॉर्नर में जो बाल रहते हैं, आई लैशेज़ रहती है ना, वो अच्छे से कवर अप नहीं हो पाती है, प्लस लोअर लैश लाइन भी नहीं हो पाती है। सो इसलिए वॉन्ड हमेशा चेक करना जब भी आप मस्कारा खरीदो। अदरवाइज़ इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बट मुझे वॉन्ड बस पसंद नहीं है। सो कैन यू गाइस सी द डिफरेंस? एक आँख में मस्कारा लगाएं, एक आँख में मस्कारा नहीं है, एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो मस्कारा को आपको ऐसे इस टाइप से लगाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इनर कॉर्नर में, बिकॉज इनर कॉर्नर में आपसे बनेगा नहीं। लिपस्टिक इज़ फ्रॉम मेबेलिन सुपर स्टे। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी खरीद ली है, जिन लोगों ने नहीं खरीदी है, what you guys are doing यार, what you guys are doing? This shade is so beautiful। 70 Amazon पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत अच्छे से अप्लाई भी हो जाती है, प्लस रगड़ के छूटेगी नहीं वो, मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी बट वो लिपस्टिक नहीं छूटेगी, वो इतनी ज़्यादा सुपर स्टे है। ये मैंने अपने स्पेसिफिकली वैनिटी में ऐड करके रखी है इसकी कुछ शेड्स, जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। मैंने सारे ब्राइडल शेड्स रखे हैं, बट ये तो यार सेल्फ मेकअप के लिए बेस्ट है। लाइक ये आपका जो लिप शेड है ना, ये सारे उस पर चला जाता है। नाउ टू एलिवेट योर लुक, आपको बीच में लगाना है कंसीलर थोड़ा सा और बढ़िया उसे मिक्स कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा ओमरे इफेक्ट दे सके आपकी लिप्स को। दिस इज़ बेसिकली द हिडन सीक्रेट ऑफ ओमरे लिप्स। अब हम पूरा मेकअप सेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द अगेन मैक प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस को मैं अप्लाई करूँगी वो ट्रायंगुलर पफ में, और उसके बाद फिर मैं अप्लाई करूँगी। मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं करूँगी फेस पे, अदरवाइज़ क्या होता है, एक बार में प्रोडक्ट मुंह पे चला जाता है तो वहाँ पे स्पॉट बन जाता है, पैच बन जाता है। दिस इज़ द करेक्ट वे एंड आई लाइक इट। लाइक मैंने ये चीज़ करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा नहीं है, बट मुझे ये फील होता है कि ये एक करेक्ट वे होना चाहिए फिक्स करने का मेकअप। उसके बाद फिर भले ही आप मिस्ट ऊपर से अप्लाई कर लो। लेट्स डू द हेयर स्टाइल एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। So guys, this is my final look. I hope you really enjoyed my today's look and also tell me in the comment section if you find any difficulty. Also अगर आपको नहीं पता है कि लेंस कैसे अप्लाई करने हैं, then you can check out my video that is raw video. आज मैंने फर्स्ट टाइम लेंस अप्लाई करे हैं एंड उस वीडियो में बिल्कुल रॉ चीज़ें हैं, so you can check out the video, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड yeah, that's it। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का लुक कैसा लगा है एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय।